लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आए और मैंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी को बोला, सोनिया गांधी जी को बोला, मैंने कहा हमारे को कांग्रेस पार्टी को नौजवानों को ताकत देनी चाहिए। और उस समय मैंने मुकेश जी और रामनिवास जी को मैंने कहा, रामनिवास मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट तो दे नहीं पाया, मैं तुझे एमएलए का टिकट दूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने भारी बहुमत से रामनिवास जी को विधायक बनाया। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। मैं कशिश आपके साथ। आज का मुद्दा है राजस्थान को लेकर। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 91 विधायकों पर अभी भी कार्रवाई करने की मांग लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो लोग गहलोत नहीं बल्कि पायलट के समर्थन में आते हैं तो यहाँ पर उन पर होने वाली कार्रवाई को रोका जा सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए यहाँ पर तो अभी सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जितनी भी गर्मा गर्मी चल रही है वो काफी ज्यादा देखने वाली है, क्योंकि राजस्थान में जो चुनाव है उसको लेकर यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर पायलट को आगे किया जाता है तभी फायदा देखने को मिलेगा, तभी यहाँ पर पार्टी रिपीट कर पाएगी। लेकिन हाँ, अगर एक बार फिर से गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रही है पार्टी तो भारी नुकसान झेलने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 25 सितंबर का दिन सबको अच्छे से याद है, जब 25 सितंबर को यहाँ पर पायलट की वजह से पायलट के देखा जाए यहाँ पर जब उन्हें पूरी तरीके से पार्टी सपोर्ट करी थी, लेकिन उन 91 विधायकों ने यहाँ पर बैठक में नहीं मौजूद हुए बल्कि यहाँ पर सीपी जोशी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंच गए, वहां पर अपने इस्तीफे दे दिए। अब अपने इस्तीफे वापस लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस कारण से हमने इस्तीफे दिए थे वो कारण तो मिटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी एक डर बना हुआ है कि अगर यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुखजिंदर सिंह रंधावा और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो पायलट के समर्थन में फैसला ले लेते हैं तो एक बार फिर से वही रात दोहराई जाएगी जो 25 सितंबर को हुआ था, वही सब होता नजर आएगा। तो यही मुद्दे लगातार उठ रहे हैं कि आखिरकार पायलट को क्यों नहीं आगे किया जा रहा है, पायलट के साथ आखिरकार ऐसी कौन सी परेशानी है, क्योंकि जनता की मांग नहीं सुनी जाएगी तो कैसे यहाँ पर सरकार रिपीट होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर अबरार से जानेंगे और उसके बाद आपको सचिन पायलट क्या कुछ कहते नजर आए उसके बारे में भी आपको सुनाएंगे। तो सीधा सवाल अबरार आपसे यही है मेरा कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी दिक्कत है, ऐसी कौन सी परेशानी जिसकी वजह से पायलट को आगे नहीं बढ़ने दे रहे यहाँ पर गहलोत? देखिए, जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर के लगातार पार्टी हाईकमान की जो है कोशिशें रही कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अशोक गहलोत की हठधर्मी आप कहिए और विधायकों की बगावत जिसकी वजह से सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। हालांकि विधायकों ने अब जो है अपने इस्तीफे को वापस ले लिए, लेकिन उसके बावजूद भी डर पार्टी को इसी बात का है कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो कहीं पार्टी में एक बड़ी टूट ना देखने को मिल जाए और नतीजा ये होगा कि कांग्रेस पार्टी फिर राजस्थान की सियासत में जो है आप कह सकते हैं उभरती हुई नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लगभग 18-20 विधायकों का एक साथ जाना पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ ठीक इसी तरीके का खेल हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा कदम उठाया था। तो इस समय आप कह सकते हैं कि राजस्थान की सियासत को लेकर के लगातार जो है पार्टी कहीं ना कहीं फूक फूक करके कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इसी साल के आखिर में जो है विधानसभा चुनाव होने, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को काफ़ी डर है इस बात का कि पार्टी में किसी तरीके की टूट ना देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा मानना है कि जो 91 विधायक है वो यहाँ पर पायलट के कहीं ना कहीं आक्रोश में नजर आए, अगेंस्ट में नजर आए, लेकिन अब अगर वो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अगर वही लोग यहाँ पर पायलट के समर्थन में नजर आते हैं और उसके बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तब एक बार फिर अगर यहाँ पर अगेंस्ट में हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन विधायकों पर सरकार का विश्वास करना बनता है? क्योंकि मेरी राय तो यह है कि अगर आपको कोई एक बार धोखा दे दे तो उस पर नहीं अविश्वास कर सकते। तो आखिरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ऐसा विश्वास कर रहे हैं अभी भी उन विधायकों पर? देखिए, विधायकों पर आप कह सकते हैं कि विश्वास करना पार्टी की एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इस समय चुनाव का समय है और जाहिर सी बात है कि पार्टी अगर इस तरीके का कोई फैसला लेगी तो वो तमाम विधायक पार्टी के खिलाफ बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे बड़े दिग्गज कद्दावर नेता थे जो कभी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी बड़ा नाम था, लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो वो जो है बीजेपी के होकर के रह गए। तो इस तरीके की सूरत हाल हमने कई बार देखी है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी को इस बात का डर लगातार सता रहा है और राजस्थान जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि
अगर राजस्थान में जीत होगी तो सटे जो राज्य है वहाँ के, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो गुजरात हो, तो वहाँ पर भी सियासी तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आएगा। एक आखिरी सवाल मेरा यहाँ पर ये रहेगा, अगर पायलट को यानी कि अगर सीएम चेहरा नहीं बदला जाता तो बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो पंजाब में हालात हुए थे आखिरी समय पर वो भी राजस्थान में देखने को मिल सकते हैं, तो उस बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल स्थिति उस तरीके की बन सकती है अगर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी विधायकों की बगावत को नज़रअंदाज करते हुए अगर कोई फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है कि पंजाब जैसी सूरत हाल दोबारा बन सकती है। अब जिस तरीके से अबरार ने अपनी राय दी और हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर उन 91 विधायकों पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि वो गहलोत के साथ नजर आए, लेकिन हाँ अगर कोई भी फैसला लिया जाता है, कार्रवाई उन पे होती है, तो नॉर्मल सी बात है चुनावों से पहले एक बार फिर वही रात दोहराई हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन चलिए हम आपको वो खास वीडियो दिखा दें, इसमें सचिन पायलट किस तरीके से यहाँ पर हुंकारे भरते नजर आए अपनी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। हम सब किसान भाई मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक संकल्प लेना चाहते हैं और एक किसान सम्मेलन का आयोजन हम करना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने जिस आशीर्वाद से, जिस प्यार से, जिस लाड से इस रामनिवास मेरे छोटे भाई को आपने विधायक बनाया। ये रामनिवास जी जब जयपुर में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, सुनो शांति से मेरी बात को सुनो, रामनिवास जी जयपुर में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो ये मेरे पास उस समय मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एनएसयूआई से अध्यक्ष पद का टिकट मुझसे मांगा था और मेरा मन था कि इनको यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद का मैं टिकट दूं एनएसयूआई का, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको हम यूनिवर्सिटी का टिकट नहीं दे पाए। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव आए और मैंने दिल्ली में जाकर राहुल गांधी जी को बोला, सोनिया गांधी जी को बोला, मैंने कहा हमारे को कांग्रेस पार्टी को नौजवानों को ताकत देनी चाहिए। और उस समय मैंने मुकेश जी और रामनिवास जी को मैंने कहा, रामनिवास मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी का टिकट तो दे नहीं पाया, मैं तुझे एमएलए का टिकट दूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप लोगों का कि आप लोगों ने भारी बहुमत से रामनिवास जी को विधायक बनाया। पिछले 4 सालों से मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि रामनिवास जी ने ऐसा कोई मंत्रालय नहीं छोड़ा, सचिवालय का कोई कमरा नहीं छोड़ा, अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजनाएं, बजट, पैसा, विकास का, सड़क का, स्कूल का, अस्पताल का, बिजली का, जो काम हो सकता था उन्होंने कराया। जब मैं सरकार का हिस्सा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमें आधी दर्जन पंचायतें और बनानी है। उस समय नया परिसीमन हुआ और मुझे खुशी है कि पर्वतसर में नई 6 पंचायतों का निर्माण हम लोग कर सके रामनिवास जी के संघर्ष के कारण। साथियों, आज हम इस सभा में मौजूद हैं और बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपका कायल हूं कि आप आज इस सभा में मौजूद हैं। आज देश के सामने, प्रदेश के सामने बहुत से गंभीर सवाल उठे। आप जानते हो इस देश में 2/3 आबादी जमीन पर, कृषि पर निर्भर है और किसानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाने से पहले किया था। आज लगभग 8.5 साल पूरे हो गए भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है और किसान के जो हालात हुए हैं, ये वो सरकार है जिसने सरकार बनने से पहले कहा था कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सरकार से, आपने किस किसान की आमदनी दुगनी करी है? आज किसान परेशान है। आज खाद, बिजली, पानी सारी कीमतें बढ़ गई, महंगाई आसमान छू रही है। आपने किसान की मदद करने की जगह उस पर प्रहार किया और दिल्ली में 3 ऐसे कानून बनाने की कोशिश करी जिससे किसान की कमर टूट जाती। वो तो धन्य इस देश का किसान जिन्होंने महीनों तक, साल भर तक धरना दिया दिल्ली की राजधानी में बैठकर और केंद्र की सरकार को मजबूर किया।
वो तीनों काले कृषि कानून उनको वापस लेने पड़े।